अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सारे एशिया न्यूज़ पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, आजकल बढ़ते हुए मसाइल की असल वजह जो है वो इंतज़ामिया की दस्तबरदारी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई भी अहकामात जारी किए जाएँ किसी भी इश्यूज़ को लेके, किसी भी चीज़ के मुतालिक, तो इंतज़ामिया का जो पहला एक होता है, रोल होता है, वो उनका यही होता है कि उसे दस्तबरदारी करना, उस चीज़ को सही उसकी दर्जियाँ उड़ाना, जिसकी वजह से फिर दिन ब दिन मसाइल और जो है वो कशीदा होते हैं और आवाम फिर रोना रोती है, उनके शिकायत के अंबार लग जाते हैं। तो ये मसाइल तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं होती। तो इन्हीं मसाइल पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाजायज तजावुज़ात के हवाले से। तो आपको बताएं कि अलीपुर से, जहां पर शहर भर में नाजायज तजावुज़ात की भरमार है और शहर के जो मेन चौक चौराहों पर रेडी बानों दुकानदारों की जानिब से नाजायज तजावुज़ात भी कायम की हुई हैं, तो ये एक कोई नई बात नहीं है, बहुत दरीना मसला है अलीपुर में। लेकिन इसको हल क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर इंतजामिया को क्या मुश्किल दरपेश आ रही है इसके खात्मे के लिए? तो इन सब का भी हम जवाब जानेंगे। तो तहसील इंतजामिया जो है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से भी गुरेजा है। तो इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे जाम मोहसिन से। जी अस्सलाम वालेकुम जाम साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया अलीपुर की जानिब से वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ा दिया गया है। शहर भर में खुद साख्ता नाजायज तजावुज़ात की भरमार है। मैं आपको बताता चलूं कि शहर के जो मेन चौक चौराहे हैं वहां पर रेहड़ी बानू और मकामी दुकानदारों का राज बरकरार है। मकामी दुकानदारों की जानिब से दुकानों के सामने गैर कानूनी ठेले कायम किए गए हैं जो सड़क पर गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक होना मामूल बन गया है। मकामी इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिल रही। ठीक है। अच्छा मोहसिन, अलीपुर के शहर में कौन कौन से ऐसे जो कि मेन चौक चौराहे हैं और कौन कौन से ऐसे जो जगह है जहाँ पे इस नाजायज तजावुज़ात की भरमार है और उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा? जी शिदात, मैं आपको बताता चलूं कि मेन चौक चौराहों की अगर मैं बात करूं तो जिसमें कॉलेज चौक हो गया, सीतपुर चौक हो गया, जतोई चौक, इकबाल चौक, डीएसपी चौक और दीगर जो तिजारती मराकज हैं वो भी इन चीजों में शामिल है, जहां पर गैर कानूनी तजावुज़ात को कायम किया गया और उनको खत्म करने के लिए अभी तक इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। बल्कि मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से इस मसले को बारहा हाईलाइट किया जा रहा है, मगर इंतजामिया इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही। ठीक है। तो कारपोरेशन का अमला कहाँ गायब है? वो इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, जो कि नाजायज तजावुज़ात की वजह से शहरियों को भी काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ पे चलने को जगह मौजूद नहीं है और सड़क के दोनों तरफ जो कि नाजायज जो कि तजावुज़ात की भरमार है। तो इतने बड़े ज्यादा ये मसाइल हैं, लेकिन कारपोरेशन का अमला भी कोई कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, देखिए जो कारपोरेशन का अमला है वो सिर्फ अभी दफातर तक ही महदूद है, क्योंकि उनके ऊपर अभी किस्म की कोई सख्ती नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो अपने काम को सरअंजाम देने से कासिर है। ठीक है। और दूसरी जानब अगर शहरियों की मुश्किलात की बात करूं तो सुबह और शाम के वक्त शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और खासकर स्कूल के जो औकात कार में तुलबा और वालिदैन हजरात भी इस किस्म की से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं। ठीक है। अच्छा मोहसिन, तजावुज़ात के खिलाफ हुकूमत पंजाब की जानिब से भी बड़े सख्त उन्होंने अहकामात जारी किए थे इनके खात्मे के लिए। तो अलीपुर के जो है वो मुतल्लिका जो डीसी हैं उनकी जानिब से भी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। और रही बात जो असिस्टेंट कमिश्नर की, तो वो भी फील्ड में मुतहरिक नजर नहीं आ रहे। ये देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि आज से चंद दिन पहले अलीपुर में खुली कचहरी का इनेकाद भी किया गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन मेमन ने असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर को सख्ती से ये अहकामात जारी किए थे कि अलीपुर में मौजूद नाजायज तजावुज़ात को जल्द अज जल्द खत्म कराया जाए। लेकिन अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली और ना ही वो इस चीज पर कोई अमल कर रहे हैं। ठीक है। तो मोहसिन, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात भी दिए गए, फिर वो क्यों नाकाम है उन अहकामात पे अमल दरामद करवाने में?
देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर सिर्फ अभी एक तो सरकारी जमीनों की नीलामी और सिर्फ दफातर तक ही महदूद है। ये नहीं कि अलीपुर में ये एक ही मसला है कि नाजायज तजावजात हैं, सफाई का मसला है, पानी का मसला है। अलीपुर में तमाम मसाइल अभी तक मौजूद हैं जिनको खत्म नहीं किया जा रहा। आला अफसरान अपने दफातर तक ही अभी तक महदूद है। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, अलीपुर की हम बात कर रहे थे, पर अलीपुर शहर भर में तजावजात, नाजायज तजावजात की भरमार है और वहाँ के जो मेन चौक चौराहों पर भी रेडी बानों दुकानदारों की जानिब से नाजायज तजावजात भी कायम की हुई है, लेकिन इनका खात्मा जो है उसके हवाले से जो कि अलीपुर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात तो दिए गए और इंतजामिया को भी और असिस्टेंट कमिश्नर को भी, लेकिन उन पे अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मंजर से गायब है, सिर्फ अपने ऑफिस की हद तक महदूद है, फील्ड में जो कि मुतहरिक नहीं है और ऐसे जो मसाइल हैं उनकी जो कि गफलत की वजह से, नाअहली की वजह से बढ़ते चले जा रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुख करें सादकाबाद का। सादकाबाद से खबर शामिल करते हुए वहां पर बताएं कि कोट सब्जल पुलिस का नवाजाबाद दाऊवाला के मुकाम पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और गुज़िश्ता दिनों से क्रिमिनल अफराद की नकलो हरकत पाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और तफसीला बनाने के लिए हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं कि सादकाबाद से हमारे नुमाइंदे जाम राशिद हुसैन, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह ये मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ है और उसके बाद क्या जो कि इंकशाफात हुए हैं। तो मजीद हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं राशिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम राशिद हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। सादिकाबाद से गुज़िश्ता 2 माह से अगवा किए गए 2 नौजवान आसफ और बिलाल नामी मगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। गुज़िश्ता दिनों से पुलिस को क्रिमिनल अफराद की नकलो हरकत का अंदाजा हो गया था। पुलिस ने मगवियों को तावान की घर से नवाजाबाद दाऊ वाले के मकाम पर छुपाया हुआ था। पुलिस ने इलिट फोर्स के हमरा दाऊ वाले के मकाम पर डाकू से मुकाबला किया, जिसमें नादर कोश नामी डाकुओं को जहन्नम असर कर दिया। बाकी साथी कमाल की फसल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस ने दोनों मगवियों आसफ और बिलाल को कमाल की फसल का बाजियाब करवाया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डीपीओ रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में थाना कोट सदर पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी किए हुए है। इस मौके पर सैफ मलिक का कहना था, SHO सैफ मलिक का कहना था कि डाकुओं के खिलाफ थाना कोट सदर पुलिस शीशतवार बनकर खड़ी है और डाकुओं के खिलाफ टारगेट कार्रवाइयां जारी रहेंगी। याद रहे कि दोनों मगवी जवान आसफ और बिलाल को 26/9/2024 को हनी ट्रेप के जरिए सादकाबाद से अगवा किया गया था। ठीक है राशिद, ये बताएं कि पुलिस मुकाबले में जो डाकू हिलाक किया गया है उसकी क्या तफसीलात है? आया कि ये जो पुलिस मुकाबला किया गया है ये कोई रियल मुकाबला था या फिर कोई इस मुकाबले की आड़ में कोई पर्सनली किसी को कत्ल किया गया है? मैडम, मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था जिस पर पुलिस अपनी टारगेट कार्रवाई जारी किए हुए थी। नादर कोश नामी डाकू है जिस पर तकरीबन 38 के करीब लगभग मुकदमा दर्ज थे और रहीम यार खान के मुतअद्दिद थानों में इंतहाई अहम मतलूब था। ठीक है। नादर कोश नामी डाकू पर अगवा, बराए तावान, डकैती, कत्ल वगैरह के संगीन मुकदमात में मुलव्वस था, जिसको पुलिस ने गुज़िश्ता दिन मुबैना पुलिस मुकाबले में जहन्नम असल कर दिया। ठीक है। हलाक डाकू के कब्जे से कलेक्शन को सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हलाक नादरकोश पुलिस कांस्टेबल अकबर गुपांग की शहादत और शहीद इंस्पेक्टर राणा रमजान पर दौरान ड्यूटी हमले का पुलिस को इंतहाई अहम मतलूब था। इस कामयाब ऑपरेशन की क़यादत डीपीओ रहीम खान और DSP भोंग की क़यादत में SHO कोर सदर SHO भोंग समेत CIA सादिकाबाद पुलिस ने भारी नफरी के दरमियान मुकाबला किया। ठीक है। अच्छा राशिद, ये बताएं कि सादकाबाद के अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि गरीब घरानों के मुखवी जो हैं वो बगैर किसी तावान के बाजियाब हुए हैं और मुखवियों के जो वालिदैन हैं और अवाम के क्या तासुरात हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल, कल जैसे ही सादिकाबाद की आवाम को ये खबर मिली है कि मजलूमों को बाजियाब कराकर पुलिस वापस सादिकाबाद आ रही है, तो सादिकाबाद आवाम को जैसे मजलूमों की बाजियाबी की इत्तला मिली, सादिकाबाद कैसे सजावल के मकाम पर जैसे जश्न का समा हो गया था। जैसे ही पुलिस मजलूमों को लेकर कैसे सजावल पुल पर पहुंची तो शहरियों की तरफ से पुलिस एहलकारों पर फूलों की पत्तियां और नोट भी निछावर किए गए। सादिकाबाद की आवाम ने अपने पुलिस हीरो का इस्तेमाल शानदार तरीके से किया, ठीक और है। जैसे ही मजलूमियों को इनके वालिदैन के हवाले किया गया तो वालिदैन का वो मंजर जिससे हर आंख अश्कबार हो गई थी। वालिदैन की जानब से पुलिस एहलकारों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया और ढेरों दुआएं भी दी गई। ठीक है आवाम का राशिद छापे मारता जी समंदर। राशिद, बहुत आवाम का शुक्रिया छापे जी, मारता बहुत समंदर। शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर सादकाबाद की हम बात करें तो वहाँ पे कोर्ट सदर पुलिस का नवाजाबाद दाऊवाला के मुकाम पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल्स थे, उनके अफराद की नकलो हरकत पाई जा रही थी उनके खिलाफ, जो कि जब पुलिस मुकाबला हुआ तो उसी में क्रिमिनल्स हलाक हो गए और वहाँ के कुछ जो उनके जो कि मुखवी थे वो बगैर किसी तावान के बाजियाब करवा लिए गए हैं। और ये वहाँ के सादकाबाद के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और उनके वालिदैन जो हैं वो इस वक्त बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं कि मजीद जो कि वहाँ की पुलिस ने एक बहुत अच्छा जो कि कारनामा सारे अंजाम दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे सालेपट की, जो कि इस वक्त चोरी डकैतियों की वारदात के हवाले से रिकॉर्ड बन चुका है वहाँ पे। और इसी इन बढ़ती हुई वारदातों की वजह से वहाँ के हाई स्कूल के उस्ताज़ा तलबा का जो है सालेपट में बढ़ते हुए चोरियों डकैतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी जारी है। और गुज़िश्ता रोज जो कि हाई स्कूल टीचर करीम डोनू मेरानी की सीडी मोटरसाइकिल 2018 मॉडल जो अपने घर के सामने दरवाजे से चोरी हुई, इस माह के दौरान सालेपट से 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। और ये बढ़ती हुई जो वारदातों के हवाले से वहाँ पे जो मुजाहिरीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। मजीद तफसीलात भी जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सिकंदर अली, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल सालेपट में बढ़ती हुई चोरियों की वारदातों में समाजी बुराइयों के खिलाफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सालेपट के उस्ताद और तलबा ने एहतजाज किया है कि जिसमें मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि इंतजामिया ने सालेपट को चोरों के रहम करम पर छोड़ दिया है। रोज चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मगर सालेपट इंतजामिया हाथ पे हाथ दे बैठी है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इस माह में 3 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, वारदातें हुई हैं, मगर सालेपट पुलिस फकत थाने तक महदूद है। ठीक है। अच्छा सिकंदर, पुलिस के खिलाफ वहाँ के जो अवाम है वो एहतजाज कर रही हैं और पुलिस का क्या कहना है इसके हवाले से, अपना मौक़िफ़ लिया? जी बिल्कुल, पुलिस का ये रिवायती मौक़िफ़ है कि इंशाल्लाह अमन बहाल करेंगे, ऐसी वारदातें नहीं होंगी। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो सरापा एहतजाज हैं तलबा भी और उस्ताज़ा जो भी हैं उनका अब क्या मुतालबा है? उनका यही मुतालबा है कि हमें जो है अमन बहाल किया जाए और ये डकैती वारदातें खत्म की जाए, जो शहर में अमन हो जाए। ठीक है, तो सालेपट में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के हवाले से वहाँ पे आरपीओ डीपीओ की जानिब से क्या कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही? वहाँ की पुलिस जो है वो इस कदर कोई भी किसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर रही? सिकंदर, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल जी, मैंने आपसे सवाल किया है कि वहाँ के सालेपट के जो वहाँ शहर के जो डीपीओ आरपीओ साहब हैं, क्या वो इन बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों के हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सालेपट को जो है ना चोरों के हवाले कर दिया इंतजामिया ने। यहाँ चोरी जो है रोज की मामूल की बात है, ना मोटरसाइकिल तहफुज में, ना कोई इंसान जो अभी रोड पे आते हैं, बिल्कुल बदअमनी है। ठीक है सिकंदर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, सालेपट में जो कि बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातें हैं उनके खिलाफ वहाँ के इलाका मकीन, वहाँ के जो हाई स्कूल के उस्ताज़ा तलबा सब सरापा एहतजाज हैं। उनकी मसलसल जो है उस्ताज़ा की भी मोटरसाइकिल जो कि चोरी होने की वारदातें जो मंजरेआम पे आई हैं, लेकिन
उनका पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है। पुलिस की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहां की अवाम का कहना है कि वहां की पुलिस ने सालेपट को जो कि चोरों के हवाले कर दिया है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रोग्राम में फैसलाबाद की, जहां पे फैसलाबाद थाना चक झुमरा के इलाके में प्लॉट पर कब्जा करने आए कुछ मसल्ला अफराद जो कि सरेआम असलाह की नुमाइश भी करते रहे। पुलिस का मुतासरा बुजुर्ग को थाने में बैठाकर इसकी जगह पर कब्जा करवाने का इल्जाम। तफसील के मुताबिक जो कि 23 जीम बे के रहायशी मेहनत कश बुजुर्ग मंजूर ने अपने अहले खाना के हमरा बताया कि वो अरसा 32 साल से मुकामी प्लॉट का मालिक है, जिस पर गुज़िश्ता रोज पुलिस कांस्टेबल शाहद उर्फ मिठू बाजवा ने 8 मसल्ला साथियों से मिलकर कब्जा करना शुरू कर दिया और जिसकी 15 कॉल के बाद मौके पर पहुंचने वाली चक झुमरा पुलिस के जवान मौके पर मौजूद मसल्ला अफराद को गिरफ्तार करने के बजाय सेल्फियां बनाकर वापस लौट आए। और मुतासरा खानदान का कहना है कि SHO चक झुमरा ने गुज़िश्ता शाम हमें थाना में बुलाकर बैठा लिया, जिसके बाद कांस्टेबल मिठू बाजवा ने साथियों से मिलकर प्लॉट में मट्टी डालकर कब्जा कर लिया और बताया कि कांस्टेबल जो मिठू है इसके जुराइम पेशा मसल्ला साथियों को SHO चक झुमरा की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, जो कि कानूनी कार्रवाई करने पर कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ फैसल। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी ये देखिए, फैसलाबाद थाना चक झुमरा पुलिस ने वही अपना रवायती अंदाज जो है वो बरकरार रखा है। मुसल्ला अफराद ने कानून को जूते की नोक पर रख कर दिन दिहाड़े मजदूर बुजुर्ग के प्लाट पर कब्जा कर लिया। चक झुमरा के पुलिस हेड कांस्टेबल शाहद उर्फ मिठू बाजवा ने अपने 8 मुसल्ला साथियों से मिलकर कब्जे करना शुरू कर रखे हैं। इस तरह चक झुमरा के इलाके में अरसा 32 साल से जो प्लाट का मालिक मेहनत कश बुजुर्ग है और गरीब लोग हैं, जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी बच्चियों के लिए खून पसीने की कमाई से तिनका जोड़कर प्लाट बनाया, जिसके प्लाट पर 72 मुसल्ला अफराद ने असलहा के जोर पर कब्जा कर लिया। मुतासरा बुजुर्ग ने मदद के लिए 5 प्रकार की मगर अवाम के रखवाले जिन्होंने अवाम की हिफाजत के लिए हलफ उठा रखा है, गरीब बुजुर्ग की पुकार पर मौका पर पहुंचकर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने के बजाय मुल्जमान के साथ सेल्फियां बनाकर वापस लौट आए। मुतासरा खानदान का कहना है कि SHO चक झुमरा ने गुज़श्ता शाम हमें थाने बुलाकर बिठा लिया, जिसके बाद कांस्टेबल मिट्टू बाजवा ने साथियों से मिलकर प्लाट पर मिट्टी डालकर कब्जा कर लिया। SHO चक झुमरा से दीगर पुलिस काम से आज जोड़कर बुजुर्ग जो मुतासरा खानदान है वो अपील कर रहे हैं, मगर किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और जो 62 अफराद उनकी तरफ से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, उनको कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस के किसी भी आला काम की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, अच्छा फैसल ये बताएं कि वो 62 अफराद कौन लोग हैं जो कि गैर कानूनी है, असलहा की नुमाइश भी करना, एक तो असलहे की नुमाइश भी की, उसके बाद जो कि बुजुर्ग के साथ उन्होंने रवैया इख्तियार किया, उसकी प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश की और पुलिस का उनके साथ मुलविस होने का बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी देखिए, वैसे तो इस वक्त फैसलाबाद में CPO की तरफ से RPO साहब की तरफ से जो नाजायज असला और को नुमाइश करने की बड़ी सख्ती से पाबंदी की गई है, लेकिन उसके बरक्स जो है कि हर तरफ ये जो 62 मुल्जमान है जिसकी पुलिस पुष्पनाही करती है, वो दिन दिहाड़े जाकर लोगों के घरों पर जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं और पुलिस जो है वो गरीब लोगों को मुतासरा खानदान को इंसाफ देने की बजाय उनकी पुष्पनाही कर रही है, उनके साथ सेल्फियां बना रही है, हंस रही है
اور جو غریب لوگ ہیں جو امداد کے لیے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مگر وہ انہوں نے غریب لوگوں کو تماشا بنا کر رکھ دیا، لیکن ان کا کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کسی اعلیٰ کام کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصل، انہوں نے پولیس کے ساتھ ملوث ہو جو کہ مبینہ طور پہ انہوں نے مل کے کتنی جگہوں پہ قبضہ کیا ہے؟ اب تک ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، یہ بااثر ملزمان ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے گروہ ہے جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ آگے بھی ایسے کئی واقعات جو چک جمرہ میں پیش آ چکے ہیں، وہاں پر پولیس جو بھی ہے وہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ پولیس بھی جو اس بااثر ملزمان سے خوف کھاتی ہے، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیصل یہ جو معاملہ ہے یہ آر پی او ڈی پی او تک نہیں گیا کیا ابھی تک؟ اور جو پولیس کے اہلکار اس میں ملوث ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی؟ یہ بات ان کے علم میں ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں یہ خبر چل رہی ہے۔ یہ جو نشاندہی کی گئی ہے یہ اعلیٰ افسران تک پہنچائی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو غریب خاندان ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کو انصاف چاہیے، یہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بزرگ ہے، منظور ہے، جو اس کی متاثرہ فیملی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم اپنے مکان پر جانے سے ڈر رہے ہیں، اور جو تھانے کے متعلقہ ایس ایچ او صاحب ہیں وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کریں تو ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہمارا اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم خود سوزی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فیصل جو متاثرہ فیملی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا وہ متاثرہ فیملی کے گھر میں گھس کر کیا یہی رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ ان کے گھر میں جا کے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل، یہ بااثر جو ملزمان ہیں ان کا اس کے پورے علاقے میں جو ہے وہ اس وقت جو بڑی پکڑ مضبوط ہے۔ وہ اگر دیکھیں تھانہ جو چک جمرہ ہے یہ ایک بہت بڑا تھانہ ہے، یہاں پر جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہ پہلے ہی بہت دہشت زدہ ہو چکے ہیں، وہاں پر کئی قسم کے گروہ ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس علاقے میں اعلیٰ کام کو اوپری سطح پر جا کر کام کرنا پڑے گا، اوپر سے ان کو نوٹس لینا پڑے گا، اور تو دائرہ کار بنا کر اس پر جو بااثر ملزمان ہیں جو جگہ جگہ پھیل چکے ہیں، پورے فیصل آباد میں وارداتیں کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، اس کو آئی جی پنجاب صاحب اور جو مریم نواز صاحب وزیر اعلیٰ ان کو نوٹس لینا پڑے گا، اور یہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں متعلقہ تھانہ ساز باز ہو چکا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے فیصل، شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں اس حوالے سے۔ ناصر، فیصل آباد کے تھانہ چک جمرہ کے علاقے میں یہ بااثر افراد کا جو ایک گروپ ہے وہ مبینہ طور پہ پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کر وہاں پہ قبضے کرنے میں مصروف ہیں، جو کہ مختلف لوگوں کی زمینوں پہ پلاٹس پہ قبضے کرتے ہیں، اور اسی طرح وہاں کے جو ایک متاثرہ بزرگ ہے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی، اور یہ جو معاملہ ہے وہاں پہ ڈی پی او آر پی او کی تک بھی جا پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو متاثرہ فیملی ہے ان کو کسی طرح کے بھی کوئی بھی جو کہ حفاظت نہیں ان کی جا رہی، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑے نیکسٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، رخ کریں گے ہم ننکانہ صاحب کا، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صاف ستھرا پنجاب کا جو حکم ہوا اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ وہاں پہ شہری جو ہیں وہ کھلے مین ہول میں گر گیا، اور 1 فٹ کا سریا جو ہے وہ اس کے پاؤں میں گھس گیا، اور شہری چیختا چلاتا رہا، لیکن اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 جو موقع پر پہنچ گئی اور شہری کو طویل جدوجہد کے بعد مین ہول سے نکالا گیا۔ اور ننکانہ صاحب میں سی ای او میونسپل کمیٹی کی غفلت لاپرواہی سے آدھے سے زیادہ شہر کے ڈھکن ہی غائب ہیں، اور ننکانہ سٹی پر کروڑوں روپے لگانے کے باوجود بھی گٹروں کے ڈھکن غائب ہونا اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور وہاں پہ فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے یہ جو علی فراز نامی شہری ہے وہ اچانک گٹر میں جا گرا، اور گٹر میں گرتے ہی اس کے پاؤں میں تقریباً 1 فٹ تک سریا گھس گیا۔ اس کو ریسکیو تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس کو ہاسپٹل میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کا علاج معالجہ بھی جاری ہے، لیکن شہر میں اوپن گٹر ابھرتے ہوئے گٹر ضلعی انتظامیہ کو منہ چڑھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
जी ये बिल्कुल, ये जो वाकया है ना, ये ननकाना साहब का मेन रोड है, रेलवे रोड, जी। नल तहसील मोड़ के पास पेश आया है कि जहां अली फराज नामी शहरी जो है फुटपाथ पर चल रहा था और चलते हुए अचानक जो है ना वो गटर में जा गिरा है और गिरते ही उसके पाँव में तकरीबन 1 फुट तक सरिया घुस गया है। जब उसने चीखा चिल्लाया है तो आसपास के लोगों ने उसकी पुकार सुनते ही रेस्क्यू 1112 को कॉल कर दी है। टीम ने फौरी जैवकुआ पर पहुंचकर मुसलसल 2 से 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है उसका सरिया निकाला है और उसे इलाज मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए सीओ म्यूनिसिपल कमेटी की, तो उसकी बहुत बड़ी गफलत है कि शहर भर में तकरीबन जगह जगह गंदगी के ढेर, गटरों के ढक्कन का ना होना और गलियों में पानी खड़ा होना, जिसमें मेन तकरीबन शादबाद कॉलोनी, कनाडा कॉलोनी, उसके अलावा जो है वो वारबटन बाईपास, हर तरफ पानी ही पानी है। ननकाना साहब के शहरी बहुत अजियत में जो है ना गुजार रहे हैं। तो उनका कहना है, उन्होंने बार बार एहतजाज भी किया है और बार बार जो है इंतजामिया को तवज्जो दिलाने की भी कोशिश की है कि खुदारा इससे हमारी जान छुड़वाई जाए और जो है इसको ठीक किया जाए। लेकिन सीओ म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो ऐसे है जैसे वो आप नींद से बेदार ही नहीं होने पा रहे। जी ठीक है, चलो सिर्फ ये बताएं कि ये तो फिर जिला इंतजामिया के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वहां पे मेन होल के गटर जो कि ढक्कन उनके गायब हैं और ऐसे तो कई और जो कि शहरी उनकी भी जान जा सकती है। खुदा न खास्ता अगर इस शहरी की जान चली जाती क्या उसका जिम्मेदार फिर कौन होता? जी मैं यहाँ आपको एक और बात बताता चलूं कि अभी कुछ दिन पहले इसी रोड पर जो है ना बाबा जी गुरु नानक का जो जन्मदिन के हवाले से जुलूस था वो भी यहाँ से ही निकाला गया था। तो अगर हमारे आने वाले मेहमान जो बिरोने ममालिक से भी आते हैं, खुदा ना खास्ता अगर उनमें से किसी को ये हादसा उनके साथ पेश आ जाता तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो सवालिया निशान था इंतजामिया के लिए कि करोड़ों रुपया लगाने के बावजूद भी इस तरफ ध्यान जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल का अमला कहाँ गायब है और उनको क्या ये उबलते हुए नंगे गटर को यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं उनको? जी म्यूनिसिपल अमले की बात की जाए तो वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। बार बार उनको तवज्जो दिलाने के बावजूद जो है ना उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बस ये देख ले कि सोशल मीडिया पर जो है ना तस्वीरें लगाने में मसरूफ है, ये हो गया वो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्क्रीन पे चल रहा है, सारे आधे से ज्यादा ढक्कन गायब है, जगह जगह गंदगी के ढेर है, पानी गटरों का बाहर आ रहा है। तो अभी जो है ना शहरियों ने डीसी ननकाना और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जो है मुतालबा किया है कि इस पर नोटिस लेकर हमारे हल पर रहम किया जाए। तो आपने मौक़िफ़ लिया इंतजामिया किसी अफसरान का कि वो क्या कहते हैं? वहाँ पे सीवरेज के मसाइल इस कदर वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी अगर बात की जाए डीसी ननकाना की और एसी ननकाना वजीहा समीर साहबा जो है ना वो देखने में बहुत मुतहरक नजर आ रही है और आज को भी जब ये हादसा पेश आया तो वो फौरन वहां पर पहुंची है और मुतलका उन्होंने जो है ना सामने दुकान है उसको सील कर दिया और सीओ म्यूनिसिपल कमेटी को भी नोटिस जारी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो देखने में तो बहुत मुतहरक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुतहरिक होने के बावजूद भी ऐसे वाकयात जो कि ननकाना साहिब में हो रहे हैं तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे जो म्यूनिसिपल का जो अमला है क्या सारी जिम्मेदारी उनकी है? उनकी गफलत की वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये इनकी वजह से ढक्कन जो है ढक्कन आधे से ज्यादा शहर के ढक्कन गायब हैं तो ये इनकी ही जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो शहरी ऐसे हादसात का शिकार होते रहेंगे। ठीक है नसीब अहमद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर ननकाना साहब की हम बात करते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत नाअहली की वजह से वहाँ के जो गली मोहल्लों में उबलते हुए गटर के जो कि ढक्कन गायब हैं उसकी वजह से बहुत से शहरियों के साथ ऐसे जानलेवा जो हादसा उनके साथ हो चुके हैं और ऐसे एक शहरी उसमें गटर में गिर गया और उसके बाद उसको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन वहाँ के डीसी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी के जो अमले के हवाले से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है, लेकिन उनको उनकी सीटों से नहीं हिलाया जा रहा, उनको उनकी नौकरियों से नहीं जो कि फारिग किया जा रहा, जिनकी गफलत की वजह से ऐसे जो वाकयात सामने आते हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुक करें विहाड़ी का। विहाड़ी में थाना सदर विहाड़ी पुलिस ने लड़की अगवा करने वाले नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करते ही रिश्वत के इवज छोड़ दिया।
बहुत बड़ा सवाल या निशान है महकमा पुलिस के ऊपर कि जिनको अवाम अपना मुहाफ़िज़ समझती है वो भी उनको महफूज नहीं रख सकते। तो मुतासरीन का DPO ऑफिस के सामने एहतजाज है और IG पंजाब से नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। थाना सदर पुलिस लड़की अगवा करने वाले मुल्ज़मान पर मेहरबान। मुतासरीन ने DPO ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हम पर थाना सदर में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उसमें जो के खिलाफ मुल्ज़मान उमर दराज तारिक अब्दुस्तान के खिलाफ भी दर्ज करवाया था। लेकिन गुज़िश्ता रात ASI अरशद भट्टी ने मुझसे 12,000 रुपए रिश्वत लेकर मुल्ज़मान के घर पर रेड किया। मुल्ज़मान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन थानेदार जो अरशद भट्टी है उसने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुल्ज़मान को मौके पर ही छोड़ दिया और मुल्ज़मान को कहा कि अदालत से जमानत करके मेरे पास आ जाना और मुकदमा खारिज कर दूंगा। तो मुतासरीन का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, पुलिस ने हमारे मुल्ज़मान को पकड़कर छोड़ दिया, उल्टा हमारा मोबाइल भी तोड़ दिया और धमकियां दी कि चुप हो जाओ वरना तुम पर भी झूठे मुकदमा दर्ज करूंगा। तो मुतासरीन ने DPO व्याड़ी, RPO मुल्तान, IG पंजाब से नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने और मुल्ज़मान को छोड़ने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि इरफान एजाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल मैडम, ये बिहाड़ी थाना सदर की हदूद लड़की अगवा होती है कि जिसका मुकदमा दर्ज होता है 1961/24/996 बर खिलाफ मुल्ज़मान उमर दराज तारिक और अब्दुल स्तार के खिलाफ। गुज़श्ता रात मुल्ज़मान गिरफ्तार करके ASI अरशद भट्टी ने 12,000 रुपए रिश्वत लेकर मुल्ज़मान के साथ साजबाज होकर इनके घर पर रेड की और गिरफ्तार करने के बाद मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इरफान क्या ऐसी ही जो कि इस तरह के जो केसेस होते हैं जिनमें इनको रिश्वत वसूल जो करते हैं पुलिस एहलकार, क्या ऐसे केसेस पे ही सिर्फ कार्रवाई की जाती है? जैसे ASI ने भी मुबैना तौर पे उनसे रिश्वत लेकर मुल्ज़मान को छोड़ दिया। जी बिल्कुल, लड़की के वालिद का कहना है कि पहले मैंने 2,000 रुपए गाड़ी में डीजल डलवाने के दिए कि ASI साहब ने कहा कि जी डीजल गाड़ी में डीजल नहीं है और डीजल डलवाने के लिए उसने 2,000 रुपए दिए। जब रेड करने के लिए जाने लगे तो अफसरान बाला ने कहा कि जी 12,000 रुपए रिश्वत दें तो फिर हम रेड करेंगे। मुल्ज़मान जब गिरफ्तार करके थाने ले आए तो मुल्ज़मान के साथ साजबाज होकर उन्होंने मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इरफान लड़की को जिन मुल्ज़मान ने उन्होंने अगवा किया है वो कहाँ से किया, कब अगवा किया और वो मुल्ज़मान है कौन? क्या उनकी कोई रंजिश थी आपस में जिनके बिना पे उसको अगवा किया गया है? ये लड़की के जो वालिद हैं और लड़की है ये 35 WB है, बिहाड़ी का नवाई इलाका है 35 WB की, वहाँ के ये रहशी हैं। इनकी कोई आपस में रंजिश नहीं थी, रिश्तेदारी थी इनकी, आपस में रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी होने की वजह के साथ इनका आपस में गहरे को तल्लकात भी थे। लड़की के वालिदा का इनके आपस में रिश्तेदार थे, जिस वजह से लड़की घर में अकेले पाकर उन्होंने अगवा कर लिया था। ठीक है, तो अब कोई मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई है लड़की की? अब क्या इंकशाफात कोई सामने आए हैं? जी लड़की के वालिद का कहना है DPO ऑफिस के सामने उसने एहतजाज करते हुए कहा है कि मुल्ज़मान के साथ पुलिस साजबाज होकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार तो किया गया, फौरी थानेदार अरशद भट्टी ने साजबाज होकर रिश्वत लेकर मुल्ज़मान को मौके पर ही छोड़ दिया। ठीक है, तो इरफान आपने DPO का मौक़िफ़ लिया इस हवाले से? जी पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस का कहना है कि एक मुल्ज़िम गिरफ्तार है और बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो मजीद जो रिश्वत वसूल की है पुलिस के एहलकार ने उनसे, तो उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या उनको सरकारी खजाने से कोई पैसे नहीं मिलते उनको पेट्रोल के लिए, जो कि उनकी इस तरह वो अपनी जेबें भरने में मसरूफ है? जी बिल्कुल, IG पंजाब से उन्होंने कहा कि नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया जाए और मुल्ज़मान को छोड़ने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। ठीक है,
ठीक है इरफान, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नासिर विहाड़ी में थाना सदर विहाड़ी पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले नामजद मुलजमान को जो कि उसके खिलाफ कार्रवाई तो की फर्जी तौर पे, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद वहां पे जो पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पे उससे रिश्वत ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो ये जो है वो मुतासरा फैमिली को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने वो सरापा एहतजाज है, उन्होंने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है डीपीओ साहब से भी, आईजी पंजाब से भी कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो पुलिस एहलकार इनके साथ मुबैना तौर पर मुलविस हुए रिश्वत लेने में उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। तो ऐसे जो एहलकार हैं महकमा पुलिस के अंदर, उनको इस तरह की काली छिपी बेड़ों को भी उनकी जो कि नौकरियों से बर्खास्त किया जाए और उनको फारिग किया जाए ताकि मजीद जो है ऐसे मामला पैदा ना हो सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं जो कि हमने आज मुख्तलिफ इश्यूज पे बात की है नाज़रीन, जो कि मुख्तलिफ जो कि डिस्ट्रिक्ट इशूज़, वहाँ के इंतजामिया की नाअहली गफलत के हवाले से भी बात की, और रही बात जो महकमे पुलिस की जो कि अवाम के मुहाफिज बनते हैं उन्हीं की जो कि कारकर्दगी की बात भी हमने की। लेकिन ऐसे बहुत से जुराइम के बढ़ने की असल वजह है हमारे जो कि महकमे पुलिस की नाअहली। अगर ये अपनी जो कि कारकर्दगियों में कुछ बेहतरी लाएं तो काफ़ी हद तक जुराइम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।